ये एक हम नया टॉपिक शुरू करने लगे हैं जिसके बारे में मुझे काफ़ी यकीन है कि बहुत लोगों को ज़ाती तौर पे इससे इंटरेस्ट होगा। ऐसे लोग जो फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, जो पेंटर्स हैं, ते हैं उनके लिए ये जानने में काफ़ी इंटरेस्ट होगा कि जिस चीज़ को हम कहते हैं लैंडस्केप, उसमें कौन-कौन से ब्यूटीफुल एलिमेंट्स होते हैं। किस-किस चीज़ की वजह से हम लै किसी भी टाइप के लैंडस्केप को कम या ज़्यादा ब्यूटीफुल कहते हैं। Landscapes, or what we can say for the ease of understanding, a view of nature that we can see within the limits of our vision frame is a very vast subject to study. अब जैसे नेचर वर्ड कह देते हैं, वाटर वर्ड कह देते हैं, वो कहने में एक वर्ड है लेकिन वो बहुत बड़े वर्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें कवर होती हैं। इसी तरह लैंडस्केप भी ऐसा ही वर्ड है जो कि बहुत ही बड़ा है, कि उसको बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत है। तो लैंडस्केप कहते हैं किसको? लैंडस्केप कहेंगे कि अगर आपने सर सीधा करके सामने आप देख रहे हैं, तो आप अपनी अ, आँखों को लेफ़्ट की तरफ मोड़ें और जहाँ आपका नज़र आना ख़त्म हो जाता है, वहाँ से लेके जब आप राइट की तरफ मोड़ें और आपका नज़र आना ख़त्म हो जाए, तो ये जो पिक्चर व्यू है आपका लेफ़्ट से राइट और ऊपर से नीचे, इस पूरे के पूरे पिक्चर व्यू में आपको ज़मीन की कोई भी सरफ़ेस नज़र आ रही हो, कोई भी ऐसी चीज़ नज़र आ रही हो जिसमें ज़मीन और आसमान दोनों इकट्ठे हों, तो उसको आप लैंडस्केप कह सकते हो। इसको आप कहेंगे विज़न फ्रेम, इस चीज़ को कहते हैं विज़न फ्रेम, कि जो आप सर हिलाए बगैर जितना भी आप देख सकते हैं, चौड़ाई और लंबाई में, उसको विज़न फ्रेम कहते हैं। तो अब आपके विज़न फ्रेम में नेचर की कोई ज़मीन की कोई तस्वीर आ रही है, ये तो फिर हज़ारों, करोड़ों, लाखों आ जाती है। तो इसीलिए इस सब्जेक्ट को कहते हैं कि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है देखने के लिए। अब ये आपका विज़न फ्रेम है। अब ये कह लें कि कैमरे का विज़न फ्रेम है। कैमरे की जितनी इजाज़त फ्रेम की है, उसमें ये चीज़ आ जाती है, लेकिन हम खड़े होंगे यहाँ पे, तो हमें प्रोबेबली थोड़ा-सा और लेफ़्ट और थोड़ा-सा और राइट और थोड़ा-सा और ऊपर और शायद थोड़ा-सा और नीचे भी नज़र आए, सर हिलाए बगैर। There are many types of landscape, but just to understand what is beautiful about different landscapes, we will see at a small sample of four टाइप्स। अब वैसे जैसे मैंने कहा लैंडस्केप्स तो बहुत ही ज़्यादा टाइप्स के हैं। तो लेकिन आप एक ये कर सकते हैं कि जनरल कैटेगरी जो इसकी वो बन जाए। एक ये जो लेक्चर है ये बेस्ड है एक एलन कार्लसन, एक फ़िलॉसफ़र हैं और एक थिंकर हैं जो कि बेसिकली एनवायरनमेंट की ब्यूटी के ऊपर उन्होंने बहुत लिखा है। तो ये मैंने उन्हीं की एक किताब है, उसी में से ये डिवीज़न निकाली है। उन्होंने लैंडस्केप को समझाने के लिए उन्होंने कहा है कि 4 मेजर तरह के लैंडस्केप्स होते हैं। अब उसी बुक में से जो-जो कुछ उन्होंने डिस्क्राइब किया है, उसी के मुताबिक हम अगले 4 लेक्चर्स कर रहे हैं। तो इन 4 टाइप्स में उन्होंने कहा है कि एक टाइप होती है द फॉरेस्ट यानी जंगल। एक होती है एग्रीकल्चरल लैंडस्केप यानी जहाँ ज़रई ज़मीन जैसे होती है मिसाल के तौर पे जहाँ किसी किस्म की भी काश्त की जाए, जहाँ एग्रीकल्चर की जाती है, उससे रिलेटेड जो लैंडस्केप होता है उसकी अलहदा कैटेगरी होती है। द जापानीज़ गार्डन। अब जापानीज़ गार्डन एक बड़ी मज़े की चीज़ है कि जापान में बहुत ट्रेडिशन है गार्डन्स क्रिएट करने की, लेकिन उस गार्डन की क्रिएशन में, गार्डन के डिज़ाइन में कुदरत को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। यानी ऐसे मैन मेड गार्डन्स जिसमें जिसका डिज़ाइन जो है वो बेस्ड हो कुदरती चीज़ों के ऊपर और वो एक लिहाज से कुदरत की रिस्पेक्ट में भी हो, लेकिन हो मैन मेड। तो इसकी भी एक अलहदा कैटेगरी उन्होंने कर दी है। और एक उन्होंने कहा है द सीनरी। अब सीनरी भी लैंडस्केप होता है, लेकिन सीनरी की इंटेंशन यानी जिस इरादे से आप किसी लैंडस्केप को सीनरी कहते हो वो थोड़ा-सा अलग होता है। तो इसलिए ये 4 मेजर कैटेगरीज़ हैं जिसको हम अगले 4 लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अब ये देखें, ये भी एक लैंडस्केप है। विद दिस क्विक स्टडी वी विल गेट बेसिक अंडरस्टैंडिंग फॉर ब्यूटी ऑफ लैंडस्केप्स। अब जब ज़ाहिर है जब आपने 4 में डिवाइड कर दिया तो अब आपके सामने आसानी हो जाती है कि हर अलग-अलग चीज़ों में आखिर वो कौन-कौन सी चीज़ है जिसकी बेस पे हम उसको खूबसूरत या कम खूबसूरत कहते हैं। तो ये कैटेगरीज़ जब अलग-अलग होंगी तो फिर आपको ज़्यादा डिटेल में अंडरस्टैंड आप कर सकेंगे कि आखिर ब्यूटीफुल एलिमेंट्स या ब्यूटीफुल एंगल्स क्या होते हैं। अब ये भी एक लैंडस्केप ही है लेकिन दिस इज़ ऑल मैन मेड। अब ये देखें इसमें मैन मेड है, लेकिन मैन मेड को उन्होंने काइंड ऑफ वीव इन किया हुआ है नेचुरल से। लेकिन यहाँ पे
एलिमेंट्स तो यानी जो पौधे, फूल हैं वो तो नेचुरल ही हैं, लेकिन ये सारा का सारा लैंडस्केप का जो डिज़ाइन है वो इस बिल्डिंग के साथ रिलेटेड ये गार्डन है, यानी सारा लैंडस्केप का डिज़ाइन मैन मेड है। थैंक यू।